अस्सलाम वालेकुम मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं खुर्शीद फ़ैन के 25 वाट के AC DC हाइब्रिड फ़ैन की। आज की ये वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि ये फ़ैन कितने RPM के ऊपर काम करता है और बाकायदा आप लोगों को ये भी टेस्ट करवाएंगे कि ये AC के ऊपर कितने वाट कंज्यूम करता है और DC के ऊपर कितने वाट कंज्यूम करता है। इस फ़ैन की प्रॉपर टेस्टिंग के लिए हमने इसके लिए स्पेशल ये बॉक्स बनवाया जिसके अंदर वोल्ट मीटर, वाट मीटर, एम्पियर मीटर ये सारा कुछ इंक्लूड करवाया है। इवन के RPM टेस्टर भी हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है। एक तो हम इससे भी इसकी टेस्टिंग करेंगे और दूसरे नंबर पर हम यूनिटी के UT373 मिनी टैकोमीटर की मदद से भी ये चेक करेंगे कि आया इसके RPM कितने हैं और ये चलने में कैसा है। सो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट हैं, एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको इस सारे प्रोसेस की समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले फ़ैन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस फ़ैन की ओवरऑल लुक को चेक कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका। इसके अलावा इसके बॉक्स के अंदर से आप लोगों को रिमोट, इसका टॉप कवर, 6 इंच का रॉड आप लोगों को देखने को मिलता है। खुर्शीद फ़ैन के किसी भी ऑथराइज्ड डीलर से आप लोगों को ये मिल सकता है। अगर आप गुजरांवाला या इसके करीबी किसी भी शहर में रहते हैं तो आप इसे हमारे आउटलेट से परचेज कर सकते हैं। शॉप का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी दूर के शहर में रहते हैं, इसे TCS के थ्रू मंगवाना चाहते हैं तो फ्री डिलीवरी के साथ हम आप लोगों को ये फ़ैन डिलीवर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं इस फ़ैन के बॉटम कवर को ओपन करके आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इसके कनेक्शंस को आपने किस तरीके से करना है। एक अनाड़ी बंदा भी इसके कनेक्शंस को कर सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है AC 220 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि आपने AC 220 वोल्ट इस रेड वाली सॉकेट के अंदर लगाना है, इस रेड वाले टर्मिनल ब्लॉक के अंदर लगाना है। इसके अलावा ये ग्रीन वाली साइड पे आप लोगों को DC 12 वोल्ट बैटरी से या सोलर से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट सोलर पैनल के ऊपर भी चला सकते हैं, डायरेक्ट बैटरी के ऊपर भी चला सकते हैं या डायरेक्ट किसी भी पावर सप्लाई के ऊपर आप इसको चला सकते हैं जो कि 12 वोल्ट की हो। जैसा कि मैंने बताया कि कनेक्शंस को करना इंतहाई आसान है। DC वाली साइड को आपने देख के लगाना है, प्लस वाली साइड प्लस के ऊपर लगनी चाहिए और माइनस वाली साइड माइनस के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज की एहतियात करनी है कि AC 220 वोल्ट अगर आपने गलती से यहाँ पर दे दिया तो शदीद नुकसान होने का अंदेशा है और इसका क्लेम भी फिर नहीं होगा अगर आपने गलती से वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई कर दिए। सो ये वोल्टेज अप्लाई करते वक्त ख्याल रखें कि 220 वोल्ट आपने यहाँ पर लगाने हैं और DC 12 वोल्ट आपने यहाँ पर लगाने हैं। सो मैं ये जरा जल्दी के साथ इसको लगाकर इसको छत के ऊपर फिट कर देता हूँ। वेल जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने फ़ैन को तो एडजस्ट कर लिया है। अभी बारी आ जाती है इसको टेस्ट करने की कि आया ये कितने वाट कंज्यूम करता है, कितने RPM है इसके, कितने एम्पियर लेता है ये और इसका एयर फ्लो कैसा है। यहाँ पर आप लोगों को ये जो बॉक्स नजर आ रहा है इसके अंदर बेसिकली 2 किस्म के मीटर हैं। बाइनी साइड के ऊपर यहाँ पर वाट मीटर लगाया गया है, नीचे वोल्ट मीटर है। वेल आप दोस्तों के सामने ये जो बॉक्स पड़ा हुआ है इसके अंदर बेसिकली 2 किस्म के मीटर लगाए हुए हैं। एक DC मीटर है और एक AC मीटर है। AC मीटर आपको AC वोल्टेज बताएगा, AC वाट बताएगा। DC मीटर आपको DC वोल्ट बताएगा, DC एम्पियर बताएगा और RPM बताएगा कि ये फैन एक्चुअल में कितने RPM के ऊपर काम कर रहा है। अगर आपका 3 ब्लेड वाला फैन है तो आप 3 ब्लेड के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, अगर 4 ब्लेड वाला है तो 4 के ऊपर, अगर आपकी मोटर है तो आप मोटर को एडजस्ट करेंगे। चूंकि हमारे पास 3 ब्लेड वाला फैन है तो मैं इसको 3 के ऊपर रख देता हूँ। यहाँ पर एक RPM पिन लगी हुई है, ये इसका सेंसर है। इसके सामने जब हम अपना हाथ करेंगे तो ये इसको सेंस करेगा और हमें ये बताएगा कि कितने RPM का ये पंखा है। इसके अलावा इसके अंदर एक वेरिएबल ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है जिसकी मदद से हम इसके इनपुट के वोल्टेजेस को कम भी कर सकते हैं, जिससे हम ये चेक करेंगे कि आया ये फैन कितने वोल्ट के ऊपर भी काम कर सकता है, मतलब कम वोल्टेज के ऊपर ये ठीक तरह से काम करता है या नहीं। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर कुछ बटन और सॉकेट्स वगैरह लगी हुई हैं जो कि आप लोगों के सामने है। अभी बारी आती है इसकी टेस्टिंग करने की। सबसे पहले हम इसको AC के ऊपर टेस्ट करेंगे। AC के बटन को मैं ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं बटन को ऑन करता हूँ आप लोगों को बीप की आवाज़ सुनाई देगी। यहाँ पर आप देखिएगा कि अभी ये हमें बता रहा है कि ये AC के ऊपर कितने वाट की कंजम्पशन कर रहा है। अभी फैन स्टार्ट हुआ है। आप लोगों को पता है कि कोई भी मोटर जब स्टार्ट होती है वो अपना एक टार्क लेती है, स्टार्टिंग टार्क लेती है। सो अभी आपने देखा कि ये 40 तक गया है। 40 को हाथ लगाने के बाद तकरीबन 10 सेकंड के अंदर अंदर ये अपनी एक्चुअल वाट के ऊपर आ जाएगा कि ये एक्चुअल में रनिंग के ऊपर कितने वाट कंज्यूम करता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी ये जो हमारा वाट मीटर है ये हमें शो कर रहा है 24 से 25 वाट की कंजम्पशन ये फैन कर रहा है। अब ये AC के ऊपर हमने इसकी टेस्टिंग की है। मैं ज़रा DC के सेक्शन को ऑन कर देता हूँ ताकि इसको ये भी चेक किया जा सके कि ये DC के ऊपर कितने एम्पेयर लेता है। DC के
यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इसको ऑन किया 12.4 वोल्ट है, अभी वॉपडा के ऊपर चल रहा है। जैसे ही हमारी वॉपडा की लाइन ऑफ होगी ऑटोमेटिकली ये फैन हमारी बैटरी के ऊपर या डीसी वोल्टेज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपकी लाइट जाती है ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 12.4 वोल्ट के ऊपर इस वक्त ये फैन ऑपरेट हो रहा है और तकरीबन 2 एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा है। अगर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब होता है 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डीसी के ऊपर भी 24 वाट की कंजम्पशन करता है और एसी के ऊपर भी 24 से 25 वाट की कंजम्पशन करता है। अभी यहाँ पर जहन में एक ख्याल आता है कि यार हो सकता है इस बॉक्स के अंदर कोई मसला ना हो या इसकी सेटिंग इस तरह से की हो कि ये 25 वाट ही बस शो करे। तो इसके लिए मैं आपको यूनिटी का यूटी 203 मीटर के ऊपर भी इसकी टेस्टिंग करवा देता हूँ डीसी एम्पेयर की। यहाँ से हमने डीसी एम्पेयर को सिलेक्ट किया, इसको 0 सेट कर लिया। इसको मैं डीसी की फैन की कोई भी एक वायर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि डीसी के ऊपर हमारे ये यूनिटी के यूटी 203 किलो मीटर के ऊपर हमें ये बता रहा है कि 1.8 एम्पेयर की ये कंजम्पशन इस वक्त हमारा फैन कर रहा है। कि बिल्कुल सामने हमने सिर्फ एक वायर के साथ इसको कनेक्ट किया है और ये 1.8 एम्पेयर हमें बता रहा है। और इसके अलावा ऊपर वाले मीटर के ऊपर हमें ये बता रहा है कि ये 2 एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट हमें रीडिंग दे रहा है कि ये वाकई में 25 वाट का एक फैन है। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो फुल स्पीड के ऊपर इतने वाट की कंजम्पशन कर रहा है, अगर हम इसकी स्पीड को कम कर देते हैं मतलब 3 के ऊपर ले आते हैं तो तब ये कितनी कंजम्पशन करता है। मैंने 3 के बटन को प्रेस किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 से 12 इस वक्त 12 वाट की ये रीडिंग शो कर रहा था कि तकरीबन 10 से 12 वाट की कंजम्पशन ये 3 की स्पीड के ऊपर कर रहा है। और डेफिनेटली जब हमने इसकी स्पीड को कम किया तो ऑटोमेटिकली इसकी हवा भी कम हो जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं 12 से 13 वाट हमें ये शो कर रहा है कि 3 की स्पीड के ऊपर 12 से 13 वाट इस वक्त ये लेगा। और जब हम इसको 2 की स्पीड के ऊपर करते हैं तो ये वाट अपने बिल्कुल नीचे ले आता है, 4 से 5 वाट ये हमें शो कर रहा है कि 4 से 5 वाट की ये पंखा कंजम्पशन कर रहा है। और अगर हम इसको सिंगल स्पीड के ऊपर कर देते हैं तो ये तकरीबन 1 वाट की कंजम्पशन करता है। ये तो बात होगी इसकी वाट की कंजम्पशन की और एम्पेयर की कि ये कितने एम्पेयर ड्रा करता है। अभी दोस्तों बारी आ जाती है इस आरपीएम मीटर को इस्तेमाल करते हुए इस फैन के आरपीएम को चेक करने की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका एक सेंसर मौजूद है। अगर मैं इसके सेंसर के आगे से इस तरह से हाथ हिलाऊंगा तो यहाँ पर हमें ये आरपीएम बताएगा कि इतने आरपीएम इस वक्त चल रहे हैं। और जो सेंसर की रीडिंग यहाँ पर चल रही होगी यहाँ पर भी आप लोगों को नजर आएगी। सो ये वाला जो सेंसर है इसको मैं फैन के ब्लेड की तरफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर इसके आरपीएम की रीडिंग नजर आ सके। अभी हमने फैन को फुल स्पीड के ऊपर रन किया हुआ है, 24 से 25 वाट की कंजम्पशन है। मैं ज़रा सेंसर को फैन की तरफ करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 321 आरपीएम इसने शो किए थे, जिसका मतलब ये है कि एक्चुअल में इस फैन के 321 आरपीएम है। अभी बारी आ जाती है इस मीटर के थ्रू आरपीएम को टेस्ट करने की। मैं इसको ज़रा टर्न ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही टर्न ऑन करता हूँ आप लोग यहाँ पर देखें कि इसकी लेज़र लाइट ऑन हो चुकी है। बेसिकली ये बताएगी कि आप किस जगह को टारगेट कर रहे हैं। अभी अगर इसके सामने मैं अपने हाथ को मूव करता हूँ मुसलसल तो आप लोग यहाँ पर देखें कि इसके ऊपर हमें आरपीएम शो होंगे। सो इस मीटर को मैं अपने फ़ैन के पास ले जाता हूँ। दोस्तों टेस्टिंग करने से पहले हमने इसके ऊपर डबल टेप को लगा लिया है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक सेट पॉइंट होता है जिसके ज़रिए हमने इसको टारगेट करना है कि हम इस चीज़ की आरपीएम टेस्ट करना चाहते हैं। मैं फ़ैन को ज़रा ऑन कर देता हूँ। यहाँ से हम इसके आरपीएम को टेस्ट करेंगे। इस फ़ैन के करीब मैं ज़रा इस मीटर को रख देता हूँ इस सेट पॉइंट के ऊपर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मीटर की रीडिंग को इस वक्त होल्ड कर लिया है, जो कि हमें ये शो कर रहा है कि 322 आरपीएम आपका ये पंखा इस वक्त दे रहा है। ये यूनिटी का ये टेस्टर हमें ये बता रहा है कि ये 322 आरपीएम आपका ये पंखा दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 320 के करीब ही है, तो इसका मतलब ये है कि एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है। अभी बारी आ जाती है इस फैन के एयर थ्रो को चेक करने की। तो यहाँ पर हम इस एनेमोमीटर को यूज़ करेंगे। इसके अंदर एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है। जब इसको पंखे के करीब करेंगे या उसके नीचे करेंगे तो ये घूमेगा और ये सेंसर हम सेंस करके हमें बताएगा कि कितने इसका एयर थ्रो है, कितनी स्पीड के साथ हवा आ रही है इसके ऊपर। हम कमरे के डिफरेंट एंगल के ऊपर जाकर मतलब कि डिफरेंट कोनों में जाकर हम इसको टेस्ट करेंगे कि किस किस कोने में कितनी हवा आ रही है। इसको मतलब मैं ऑन कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त हमें ये बता रहा है कि हमारा टेम्परेचर तकरीबन 32 टेम्परेचर है। इसके अलावा पहली रीडिंग इसकी अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हमें शो कर रहा है कि हमारा इस वक्त रूम का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 32 है। ये मीटर पर सेकंड की रीडिंग इस वक्त शो कर रहा है। अगर मैं यूनिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमें बताएगा कि कितनी हवा का फ्लो है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। इसके बाद फीट पर मिनट है, उसके बाद नॉट्स है और एंड के ऊपर मास पर आवर है। अभी यहाँ पर हम मीटर पर सेकंड की रीडिंग को चेक करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि हम इसके फैन को इसके सामने करेंगे तो रीडिंग चेंज होगी। अभी इसको हम ऊपर वाली साइड के ऊपर करके देखते हैं कि कितनी रीडिंग हमारे पास आ रही है।
अभी यहाँ पर ऊपर देखा जाए तो हमारे पास ऊपर मैक्सिमम 2.2 2.3 हमारे पास रीडिंग आ रही है मैक्सिमम। अगर मैं इसको ज़मीन के करीब करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2.3 आ रही है। ये तो सेंटर का एंगल हो गया। अभी थोड़ा सा हम लोकेशन को चेंज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा साइड पे होते हैं तो यहाँ पर इसका एयर थ्रो थोड़ा सा कम हो गया है। 1.4 1.3 इस वक्त शो हो रहा है। इसी तरह जैसे जैसे हम कमरे से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इसकी रीडिंग में कमी आती जाएगी। अभी यहाँ पर हम किलोमीटर पर आवर की रीडिंग को भी चेक कर लेते हैं। मैं इसको ज़रा टॉप के ऊपर करता हूँ ताकि मैक्सिमम रीडिंग को देखा जा सके। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम इसको टॉप के ऊपर करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि इस वक्त 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी हवा चल रही है। और अगर हम इसको ज़मीन की तरफ लेके आते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 5.56 तकरीबन 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चल रही है इस वक्त। सो इससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर बारी आ जाती है ये टेस्ट करने की कि आया एक्चुअल में ये पंखा कितने वोल्ट के ऊपर काम करता है। मतलब कुछ इलाकों में आपको पता है कि देहात के इलाकों में लाइट कम ही आती है, वहाँ पर वोल्टेज की फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, वोल्ट कम आते हैं वहाँ पर। तो ये टेस्ट करने की बारी आ जाती है कि ये कितने वोल्ट के ऊपर काम करता है। मैं ज़रा फ़ैन को फुल स्पीड के ऊपर रन कर देता हूँ। फ़ैन को फुल स्पीड के ऊपर रन करने के बाद हम इस वैरिक को घुमाकर ज़ीरो की तरफ ले जाते हैं, मतलब कि वोल्टेज को बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं और डीसी वाले सेक्शन को भी ऑफ कर देते हैं। अभी हमारा पंखा जो है वो बंद हो चुका है। अभी मैं यहाँ से इसके वोल्टेज को आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखिएगा अभी 10 वोल्ट 11 12 इसी तरह से इसको मैं बढ़ाता जाता हूँ। 20 22 36 39 40 50 वोल्ट इस वक्त हमने कर दिए हैं। फ़ैन हमारा अभी तक ऑन नहीं हुआ। जैसे ही मैं 55 वोल्ट के ऊपर अपने इसको लेके जाता हूँ वोल्ट मीटर को, तो हमारा फ़ैन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर किसी बीप की आवाज़ आने लग जाती है और यहाँ पर आप लोगों को वॉट भी इसके नज़र आने शुरू हो जाते हैं कि ये इसके वॉट स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कम वोल्टेज के ऊपर भी ठीक ठाक चलना शुरू हो चुका है। 5 वोल्ट या 54 वोल्ट हमने इसको अप्लाई किए हैं। 23 वॉट की कंजम्पशन कर रहा है और ये अभी भी फुल स्पीड के ऊपर काम कर रहा है। मैं ज़रा आप लोगों को फ़ैन भी दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ैन भी हमारा फुल स्पीड के साथ चल रहा है इस वक्त। और यहाँ पर वोल्टेज की रेंज भी आप चेक कर सकते हैं कि 55 वोल्ट हमने इसको अप्लाई किया, 25 वाट की कंजम्पशन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके इलाके में वोल्टा की सप्लाई कम आती है, वोल्टा के वोल्टेज कम आते हैं, तो उसके ऊपर भी ये फ़ैन फुल स्पीड पे अच्छा खासा काम करता रहता है। 55 वोल्ट के ऊपर ये अच्छा खासा काम कर रहा है। और इसके अलावा अगर मैं इसके वोल्टेज को फुल मैक्सिमम कर देता हूँ 260 वोल्ट के ऊपर, तब भी ये हमारा फ़ैन बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है। अभी यहाँ पर मैं वीडियो में कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फ़ैन 50 वाट के फ़ैन के बराबर की हवा देता है तो आप गलत हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो 50 वाट वाला फ़ैन है उसकी हवा के बराबर इसकी हवा नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। 50 वाट वाले फ़ैन की हवा जो है वो उसके आरपीएम 380 आरपीएम है, इसके आरपीएम 320 आरपीएम है। अगर मैं इस तरह से कहूँ कि अगर 50 वाट का फ़ैन 100% आपको हवा दे रहा है, अगर आप इस 25 वाट वाले को लगाते हैं तो ये आपको 75% हवा देगा, मतलब 25% हवा का भी फ़र्क आएगा। अगर आप 50 वाट वाला फ़ैन लगाते हैं या इसको लगाते हैं तो डेफिनेटली हवा का भी फ़र्क आप लोगों को नज़र आएगा। सो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि जो दोस्त ऑफ ग्रिड सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छा ये फ़ैन कारआमद साबित हो सकता है। और उन लोगों के लिए भी स्पेशली जो कि अपने घर में AC जिन्होंने लगाया हुआ है, AC वाले कमरे में ये बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं होती। हल्का हल्का पंखा चलता रहे तो उसकी कंजम्पशन आप देख सकते हैं कि अभी 2 के ऊपर चल रहा है तो 5 वाट की कंजम्पशन कर रहा है। सो दोस्तों लास्ट के ऊपर बारी आ जाती है इस फैन की खसूसियात की। सबसे पहली खूबी मुझे इसके अंदर जो नज़र आई है वो इसके अंदर RF रिमोट है, जो कि इससे पहले जो पंखे थे उनके साथ भी RF रिमोट था। इस रिमोट का ये फ़ायदा है कि अगर आप इसको दूर से भी ऑपरेट करवाते हैं तो ये बिल्कुल ठीक तरह से काम करता है। दूसरी इस फ़ैन की सबसे बड़ी खूबी मुझे ये नज़र आई है कि ये मैक्सिमम 25 वाट की कंजम्पशन करता है। अगर आप इसको अपने ऑफ ग्रिड सिस्टम में लगाते हैं तो बहुत अच्छा बैकअप आपको मिलने वाला है, चाहे बैटरी से आप इसको यूज़ कर रहे हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस फ़ैन को लेकर आपके ज़हन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।